गोस्वामी जी उसी बालकांड के 230वें दोहे में कहते हैं, सिय शोभा हिय बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोली सूचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन कहे। यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवारी में प्रकाश करते हुए फिर रही है। ये किनके वचन है? राम जी। क्या बोलती है? फुलवारी में प्रकाश करते हुए घूम फिर रही है। एक बात और समझने की, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रामचंद्र जी क्यों कह रहे हैं? तो लक्ष्मण जी कौन है? तो शेषनाग है। और शेषनाग कौन है? भगवान विष्णु की शैया है। और लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं, इस मर्म को लक्ष्मण जी यानी शेषनाग जानते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्लियर हो गया। छोटा भाई है लेकिन कह रहे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्लियर है। ये ऐसा परिचय जिससे बातचीत अभी नहीं हुई, किंतु यह अंतर मिलन है। अभी सीताराम में बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ अंतर मिलन पहले से है। उनके मन में जो संस्कार था प्रेम का, भाव का, मिलन का, एक दूसरे के साथ संयोगमन का, एक दूसरे के साथ अंतर मिलन का, वह अब जग गया। कहते जब संस्कार जगता है ना तो परिस्थिति और मन स्थिति दोनों को बदल देता है, आक्रांत कर देता है। राम जी की भी मन स्थिति बदली और परिस्थिति भी बदली। मन जो है वहां पर चिपक गया यानी टिक गया। गोस्वामी जी वही बालकांड के 231वें दोहे में कहते हैं, करत बतक ही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, सुख मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। राम जी तो छोटे भाई लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ। सीता जी के मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह उनका मन पी रहा है। दुर्गा सप्तशती में भी कहते हैं कि ऐसी विष्णु माया है जो विष्णु को भी लुभा ले जाती है। जिन्होंने सारे जगत को मोहित कर रखा है वह है हरि माया यानी विष्णु माया। यहाँ जो माता सीता है आदि शक्ति है, परात्पर शक्ति है। उन्होंने स्वयं ही राम को मोहित कर दिया। राम जी कहते भी हैं, रघुवंशियों का यह सहज यानी जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन पर अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने सपनों में भी पराई स्त्रियों पर दृष्टि नहीं डाली है, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, ये राम सामान्य राम नहीं है। ये पहले ही वशिष्ठ जी से ब्रह्म ज्ञान पा चुके हैं। योग वासिष्ठ की कथा इनके कारण ही हो चुकी है। ये योग में, वेदांत में, ज्ञान में निपुण है। योग वासिष्ठ ग्रंथ जिसमें वशिष्ठ जी के द्वारा राम जी को उपदेश दिया गया वह बहुत अद्भुत और अलौकिक ग्रंथ है। इसलिए योग वासिष्ठ को महारामायण कहा जाता है। इसमें सांसारिक कथा वार्ता नहीं है राम की, इसमें राम के अंतर क्षेत्र की चर्चा है, अंतर ज्ञान की चर्चा है योग वासिष्ठ में। योग और वेदांत के शिखर यात्रा की चर्चा है योग वासिष्ठ में। वशिष्ठ के संसर्ग में केवल सांसारिक धनुर्विद्या या राजनीति ही नहीं सीखी, बल्कि योग और वेदांत के शिखर यानी चूड़ांत को अनुभव किया भगवान राम ने बचपन में वशिष्ठ ही गुरु थे, वही सब कुछ सिखाए। धनुर्विद्या राजनीति के साथ साथ योग और वेदांत के शिखर यानी चरम को अनुभव किया भगवान राम ने। ये वो राम है जिनका मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है।